खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईरान ने किसको दी तबाह करने की धमकी? जो बाइडेन ने ईरान को कौन सी राहत देने की बात कही है? अजरबैजान से जंग में आर्मेनिया को कितना नुकसान हुआ? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ईरान ने यूएई पर हमले की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमले के लिए यूएई की धरती का इस्तेमाल किया तो वो यूएई पर हमला करेगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जिस देश की धरती का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए करेगा वो उसे तबाह कर देगा। ईरान के सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या में इस्तेमाल हथियार को बॉर्डर से लाने वाले लोगों की पहचान हो गई है। ईरान ने कहा है कि वैज्ञानिक की हत्या के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान के वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद इजरायल को अपने नागरिकों पर हमले का डर सता रहा है। इजरायल को डर है कि दुबई जाने वाले उसके नागरिकों को ईरान निशाना बना सकता है। इजरायल ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ईरान की संसद के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से देश के परमाणु संयंत्रों की निगरानी को रोकने की वकालत की गई थी। रूहानी ने कहा है कि उनका देश इंटरनेशनल समझौतों का सम्मान करता है और संसद में पास ये बिल मंजूर नहीं है। परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद ईरान की तरफ से किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायल के सैन्य अफसर लगातार अमेरिकी अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। इराक ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या की निंदा की है। इराक ने कहा है कि फखरीजादे की हत्या से इलाके में तनाव बढ़ेगा। इराक के राष्ट्रपति ने इलाके में शांति के लिए सभी पक्षों से हिंसा से दूर रहने की अपील की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान पर अमेरिकी पॉलिसी में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि अगर ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते का सम्मान करता है और सभी शर्तों का पालन करता है तो उनकी सरकार फिर 2015 के समझौते को लागू करेगी। ईरान से तनातनी के बीच इजरायल ने अपने समुद्री बेड़े को और मजबूत किया है। ईरान ने अपनी नौसेना के बेड़े में मिसाइल से लैस नए वॉरशिप को शामिल किया है। इजरायल का स्टार 6 क्लास का नया वॉरशिप कई आधुनिक तकनीक और रडार से लैस है। नगार्नो काराबाख में अजरबैजान के साथ जंग में आर्मीनिया को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। काराबाख की जंग में आर्मीनिया के 3.8 बिलियन US डॉलर के हथियार तबाह हो गए हैं। 44 दिन चली जंग रूस के दखल के बाद थमी थी।